अच्छा ये सिक्योरिटी चेक पोस्ट है, इसको ज़रा हम क्लियर कर लें। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयद साजिद हुसैन शाह और आप देख रहे हैं बेटी के स्टोरीज़ में। इस वक्त मौजूद हूं बैरियर टाउन कराची में और बैरियर टाउन कराची से एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हुआ हूं जी। तो आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज हम बात कर लेते हैं बैरियर टाउन कराची में क्या यहाँ पर रिहाइश करना ज़रूरी है, अगर ज़रूरी है तो फिर कहाँ पर हम कम पैसों में रिहाइश कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रिहाइश करना एक बड़ा मसला नहीं है। सबसे बड़ा मसला यहाँ पे जो मेंटेनेंस चार्जेस की बात है, ये एक बड़ा मसला है। इसके अलावा फिर आपको जो लिविंग ऑफ कॉस्ट यहाँ पे जो पड़ जाती है वो एक बड़ा मसला है। इसके अलावा अगर आप बात करें कि बहुत सारी ऐसी यूटिलिटी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको कराची के मुकाबले में यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगी मिलती हैं, तो ये एक बड़ा मसला है। फिर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ से आपको ये मार्ट्स वगैरह दूर पड़ते हों, तो फिर ये एक और अलग बड़ा मसला बन जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर आपका काम बैरियर टाउन कराची के अलावा कहीं और है, तो फिर आपको आने जाने में कन्वेंस का जो मसला होता है वो अलग है और उसमें जो आपका एक्सपेंस आता है ये भी एक बड़ा मसला है। यही वजह है कि बहुत सारे लोग जो यहाँ पे जल्दबाजी में मूव हुए, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने यहाँ बैरियर टाउन कराची से जाना शुरू किया और अब आपको काफ़ी तादाद में यहाँ से लोग जाते हुए भी नज़र आते हैं। सबसे बड़ा मसला आप सबको पता है, जो इलेक्ट्रिसिटी का जो यूनिट है यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, वहाँ पे ग्रॉसरी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि शहर के मुकाबले में यहाँ पे आपको थोड़ी सी महंगाई नज़र आती है। उसका जो एक्सक्यूज़ वहाँ से मिलता है वो यही है कि यहाँ पहुँचते पहुँचते वो चीज़ लाजमी सी बात है, यहाँ का रेट अलग होता है, वहाँ का रेट अलग है, तो यहाँ पे उनको अलग रेट दिया जाता है। ये भी एक बड़ा मसला है। अच्छा, रिहाइश करने के एतबार से अगर आप बैरियर टाउन कराची में अगर आपकी छोटी फैमिली है तो आप बैरियर टाउन कराची के जो अपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे आप एक कम बजट में अपना गुजारा कर सकते हैं। मैं गुजारा करने का लफ्ज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल जो मुल्क के हालात हैं, काम कारोबार इस टाइम पे बिल्कुल लोगों के डिस्टर्ब हुए हैं। बैरियर टाउन कराची की बात करें, इस टाइम पे बिल्कुल ना होने के बराबर यहाँ पे बिज़नेस हो रहा है। अगर कोई काम हो रहा है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में काम मिलता है। कंस्ट्रक्शन में काम बिल्कुल इस टाइम पे आपको नज़र आएगा, कंस्ट्रक्शन में बहुत अच्छा काम हो रहा है इस टाइम पे। लेकिन अगर हम बात कर लें कि यहाँ पे प्रॉपर्टी में, रियल इस्टेट प्रॉपर्टी में, प्लॉट्स में, ट्रेडिंग में, तो इस तरह का काम आपको फ़िलहाल बैरियर टाउन कराची में इस टाइम पे नहीं नज़र आता। खैर, मैं खुद इस टाइम पे बैरियर टाउन कराची से बाहर जा रहा हूँ। मैं बैरियर टाउन कराची से बाहर सिर्फ और सिर्फ ये उस्मानिया तक जा रहा हूँ क्योंकि मेरे गेस्ट हैं वो आ रहे हैं, तो उनकी दरख्वास्त पे ही मैं बाहर जा रहा हूँ। तो मैं ये बात कर रहा था कि अगर आप बैरियर टाउन कराची में रिहाइश इख्तियार करना चाहते हैं तो आपको, अच्छा ये सिक्योरिटी चेक पोस्ट है, इसको ज़रा हम क्लियर कर लें। ये ठीक है जी, ये मेन एंट्रेंस से मैं बाहर हो चुका हूँ। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि रिहाइश के एतबार से अगर आप कम पैसों में बैरियर टाउन कराची में अपने लिए कोई घर देखना चाह रहे हैं, तो अपने लिए अपार्टमेंट देखना चाह रहे हैं, तो बैरियर टाउन कराची के जो अपार्टमेंट्स हैं वो बहुत बेहतर रहेंगे आपके लिए। एक तो वहाँ पे मेंटेनेंस चार्जेस थोड़े से कम हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें 152 स्क्वायर यार्ड्स के विला की, तो उसकी भी मेंटेनेंस चार्जेस थोड़े से कम हैं। 200 गज़ पे आप जाते हैं तो सिर्फ 6 से 7 हज़ार रुपये तो सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस आपको देनी पड़ती है। फिर उसके अलावा जो आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं वो तो आप जितनी यूज़ करें, लेकिन शहर के मुकाबले में यहाँ पे यूनिट थोड़ा सा महंगा ही होता है। तो इसलिए आजकल जो हालात हैं, लोग यहाँ पे सरवाइव करना लोगों का बहुत मुश्किल है। मुझे खुद पर्सनली लोगों ने इस बारे में बताया कि बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। यहाँ से लोगों की जाने की एक बड़ी वजह आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो लिविंग ऑफ कॉस्ट है वो लोग नहीं इस टाइम पे बर्दाश्त करें, क्योंकि इस टाइम पे हालात सबके सामने। जैसे कि मैं बात कर रहा था कि बैरियर टाउन कराची में बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं वो इस टाइम पे डिस्टर्ब हैं, बहुत सारे। ठीक है, तो उसकी जो बड़ी वजह नज़र आती है वो यही है कि मुल्क की जो हालात हैं वो इस टाइम पे स्टेबल नहीं है, सियासी तौर पे भी देखा जाए, और बहुत सारे मसले मसाइल हैं। तो खैर, हम बात कर लेते हैं फ़िलहाल प्रॉपर्टी की। तो प्रॉपर्टी में इस टाइम पे आपको जो है वो काम ना होने के बराबर नज़र आता है। तो बेहतर यही है कि अगर आप अपने लिए, अपने रहने के लिए यहाँ पे कोई जगह देख रहे हैं, तो आप सारी कॉस्टिंग पहले कर लें कि यहाँ पे कितना बिल आपका आ सकता है, मेंटेनेंस चार्जेस क्या हो सकते हैं। इसके अलावा जो ग्रॉसरी है वो आपको पता है आपकी कितने में हो जाती है। फिर उसके अलावा जो आप सबसे जो मेन बात है वो ये है कि आपका काम क्या है, आपका क्या बिज़नेस है, आप कहाँ जॉब करते हैं,
तो ये सारी चीज़ें आपको पहले कैलकुलेशन करनी चाहिए। अगर आप पहले कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो आपको फिर बाद में परेशानी हो सकती है। तो इन सब परेशानियों से बचने के लिए आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं। किसी भी किस्म की क्यूरी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स पे रब्ता करें। इंशाल्लाह ताला दोबारा एक दफ़ा फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने होस्ट सैयद साजिद हुसैन शाह को इजाज़त दीजिए। दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।